नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, राजस्थान के कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम लागू होगी, इसको लेकर मुद्दा लगता है अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हालांकि विधानसभा चुनाव के पहले भी कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की थी और तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार थी। उन्होंने जो 7 गारंटियां दी थी, उसके अंदर एक गारंटी ये भी दी थी कि वो ओपीएस को लेकर कानून लेकर आएंगे ताकि राजस्थान के कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित हो जाए कि उनसे ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं छीनी जाए, न्यू पेंशन स्कीम उन पर लागू नहीं की जाए। कानून बनने के बाद वो उनका अधिकार हो जाएगा। ये गारंटी उन्होंने दी थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस चुनाव हार गई, भाजपा चुनाव जीती और भाजपा चुनाव जीतने के बाद नई गुजरात सरकार बनी। तब से सरकार ने इस मामले पर मुंह नहीं खोला है। लेकिन अब भाजपा के नेता फिर भी लगता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दबाव में है कि ओपीएस का जिन्न अभी बोतल में बंद नहीं हुआ है, क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और कहीं ये मामला फिर नहीं गरमा जाए, ये शायद भाजपा नेताओं में डर बना हुआ है। इसीलिए भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने, जो पिछली बार नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, भले ही वो चुनाव हार गए लेकिन उनकी हैसियत अभी पार्टी बड़ी है, और शिक्षकों से संबंधित एक कार्यक्रम में वो गए तो वहां पर उन्होंने ये बात कही कि ओपीएस को लेकर भाजपा ने कभी यह नहीं कहा कि ओपीएस बंद की जाएगी, ये कांग्रेस ये बात फैला रही है। ये बात उन्होंने कर्मचारियों को समझाने की कोशिश की। पहले राजेंद्र राठौड़ की का जो बयान है वो सुनते हैं, फिर उस पर आगे बात करेंगे। इसके लिए वो सारे कदम उठाए जाएंगे और मैं यही कह सकता हूं कि आप जिस वर्ग से आते हो, आप बड़े सम्मान के पात्र हो और आपकी समस्याओं पर निश्चित तौर पर सरकार बात करेगी। यहाँ मुझसे पहले ओपीएस की चर्चा चली और ओपीएस के लिए कहा गया कि ओपीएस लागू की गई। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं कि एनपीएस किसने लागू की? 2010 के अंदर जो पहली बार पीएफडीआरएफ ट्रस्ट बना था, उसमें वित्त मंत्री के रूप में गहलोत साहब ने हस्ताक्षर करके राजस्थान में न्यू पेंशन स्कीम की आधारशिला रखने का काम किया और आज ओपीएस लागू हुई। ओपीएस के बारे में भ्रांति फैलाई गई। किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किस मंच से कहा हम आएंगे और ओपीएस को बंद करेंगे? परंतु भ्रांति फैलाकर कुछ वर्गों को हमसे दूर करने की कोशिश करी गई। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके किस प्रकार आपकी सेवा के अंदर आपको अनुकूल वातावरण मिले, आपको किस प्रकार वो सुविधाएं मिले, आप स्वच्छंद रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए हमारी भावी पीढ़ी को तैयार करने में लगे, इस काम को निश्चित तौर पर करेंगे। राजेंद्र राठौड़ ये कह रहे हैं कि भाजपा के नेता ने किस मंच से कहा है कि ओपीएस लागू नहीं करेंगे। बेहतर होता था इसकी बजाय वो ये जवाब दे देते कि भाजपा नेताओं ने किस मंच से कहा है कि ओपीएस लागू करेंगे। इस पर भी पार्टी ने कभी अपना रुख साफ नहीं करा। खुद राजेंद्र राठौड़ ने भी जब अपना भाषण दिया तो उसके अंदर ये मुद्दा उन्होंने भी साफ नहीं किया कि ओपीएस को लेकर भाजपा सरकार का क्या रुख है, नई जो सरकार है उसका क्या रुख है। हालांकि राजेंद्र राठौड़ अब सरकार का पार्ट नहीं है, लेकिन जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो जवाब भी अगर वो दे देते तो कर्मचारियों को संतुष्टि मिल जाती। कम से कम मुद्दे पर सरकार का रुख साफ हो जाता। रुख साफ इसलिए नहीं है क्योंकि चुनाव के पहले भी जब ये मुद्दा उठा भी था तब भी भाजपा ने कभी इसके ऊपर कोई अपना रुख साफ नहीं किया। जो उसका चुनावी घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, उसके अंदर भी ओपीएस को लेकर कहीं कोई बात नहीं की गई। सिर्फ चुनाव प्रचार के अंत के समय जब अमित शाह अंतिम बार जयपुर में थे तब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जवाब दिया था और कहा था इस पर एक कमेटी बनाएंगे और वो निर्णय करेगी। इसके अलावा भाजपा की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। खुद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कुछ इसी तरह की बात कही थी कि उन्होंने ओपीएस को लेकर कोई सकारात्मक बात भी नहीं कही और उसे पूरी तरह खारिज भी नहीं किया। सिर्फ यही जवाब दिया था कि उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उस पर सरकार संभावना पर विचार कर रही है। लेकिन राजस्थान में सवाल यह है कि ओपीएस पिछली गहलोत सरकार ने लागू की थी राजस्थान के कर्मचारियों के लिए और वो उनके लिए एक बड़ा मसला है जिस पर वो जवाब की उम्मीद करते हैं और जवाब
बीजेपी देने को तैयार नहीं है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस जरूर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाए, ओपीएस के मुद्दे पर घेरा जाए और सरकार से सही जवाब जानने की कोशिश की जाए। इसको लेकर जो विधानसभा सत्र है उसके अंदर भी कांग्रेस विधायकों की तरफ से कई सवाल लगाए गए हैं। इसमें बावनवास से विधायक इंदिरा मीणा, उन्होंने भी सवाल लगा रखा है। खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सवाल लगा रखा है। कांग्रेस के एक एमएलए हरीश मीणा, उनका भी सवाल लगा हुआ है और गणेश घोगरा, उनका भी सवाल लगा हुआ है। इनमें इंदिरा मीणा का जो सवाल है वो 22 जनवरी के लिए लिस्टेड भी हो गया था, लेकिन अब जो सत्र शुरू हुआ है उसके बाद सरकार ने विधानसभा की जो कार्रवाई चल रही है वो कार्रवाई अब 23 तारीख को चलेगी। 22 को अवकाश रखा गया है, उस दिन विधानसभा नहीं होगी। रामलला के जो अयोध्या में कार्यक्रम में प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर फैसला किया गया, इसलिए जो 22 जनवरी का जो इंदिरा मीणा का सवाल था वो अभी आगे लिस्टेड नहीं हुआ है। अब वो कब लिस्टेड होगा, उस पर सरकार जवाब देती है या नहीं देती है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन भाजपा फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचना चाह रही है, यथास्थिति ही बनी रहे। लगता है शायद उसे लोकसभा चुनाव का इंतजार है, लोकसभा चुनाव का डर है कि कहीं लोकसभा चुनाव के पहले फिर एक बार ये मुद्दा न बन जाए। एक बार लोकसभा चुनाव निकल जाए उसके बाद हो सकता है कि सरकार इस मसले पर कोई अपना रुख साफ कर दे। तब तक हो सकता है कि मसला ऐसा ही चलता रहे। जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का मामला है, उसको लेकर सबको पता है कि 25 लाख का बीमा योजना में दिया जा रहा था, लेकिन अब उस योजना को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। उसकी जगह केंद्र की जो आयुष्मान भव योजना है उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके अंदर सिर्फ 5 लाख का बीमा मिल रहा है। सरकार ये कर रही है लेकिन अपने मुंह से नहीं बोल रही है। अभी तक ना स्वास्थ्य मंत्री ना मुख्यमंत्री किसी ने भी अपने स्तर पर यह नहीं कहा कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को बंद करने जा रहे हैं, उसको वो बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। लगता है इसी तरह ओपीएस के मसले को भी भाजपा कम से कम लोकसभा चुनाव तक टालना चाहती है। उसके बाद ही शायद राज्य के कर्मचारी को असली स्थिति की जानकारी मिल पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।